हेलो नमस्कार। क्या आपका भी 15-16 का यूपीटीपीएससी का एग्जाम है? आपने देखा होगा भाई, तुक्का लगाने का क्या तरीका है। तुक्का नहीं कहेंगे हम, इसको कहेंगे भाई एलिमिनेशन। सही आंसर तक हम कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि आपके सामने ये आपका बहुविकल्पी आपका एग्जाम है यूपीटीपीएससी पेट का, जो आपका होने वाला है। ये जो आपका यूपी पेट होना है भाई, ये कैसे होना भाई, आपका एमसीक्यू टाइप का होगा। इसमें आपके सामने चारों ऑप्शन होंगे। उन चार ऑप्शन में आपको सही चुनना होगा। तो अगर आप पास, कैसे हम क्वेश्चनों को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि इसमें जो है आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन में लगभग आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा। अब उन 100 क्वेश्चनों में से हम कहां पर हम पहुंच रहे हैं, तब हमें तुक्का लगाना चाहिए। या हमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अप्रोच करने चाहिए, या नंबर ऑफ अटेम्प्ट हमारे कितने हों, जिससे कि हम अगर बाद में यूपीटीपीएससी कोई मेंस एग्जाम दे तो जिसके लिए हम क्वालिफाई हो पाए। इन सभी को अगर प्रश्न आपके भी माइंड में आ रहा है, क्योंकि आप साथ पैनिक हो रहे होंगे। आज 13 तारीख है, कल 14 हो जाएगी और 15-16 तक आपको एग्जाम ही है। आप परेशान मत होइए। इन्हीं प्रश्नों का आपको मैं सॉल्व करने के लिए, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे हम इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। अभी देखिए, जैसे कि मैंने कहा भाई, 100 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट का समय होगा आपका। तो अगर आप देखेंगे पर क्वेश्चन समय, अगर आप पर क्वेश्चन समय देखेंगे तो 1.2 मिनट पर क्वेश्चन आपको समय मिलेगा, अगर आप पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो। अब देखिए, कोई भी आदमी हो ना, या इवन कोई भी फैकल्टी हो ना, या कोई भी टीचर हो ना, अगर उस कोर्स पेपर देने लग जाएगा तो उसके 100 में से 100 क्वेश्चन नहीं सही आएंगे। लेकिन उस समय प्रश्न नहीं आ रहे होंगे, लेकिन हो सकता है वो तुक्का लगा के 100 प्रश्न कर जाए। ये संभावनाएं रहती हैं। अब देखिए, अगर यहीं पे हम बात करें, हम अगर 100 क्वेश्चन ना करके अगर हम 80 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 80 क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो लगभग 1.5 मिनट पर क्वेश्चन हमें समय मिलेगा। अब एक बात बताइए, अब आप तुलना कीजिए, एक बच्चा है जो कहीं ना कहीं आपको 1.2 मिनट में कर रहा है, मतलब पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, और एक बच्चा है जो 80 क्वेश्चन कर रहा है। आप अभी तक जितना भी आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, आप अपने आप को 100% मानिए, आप घबराइए मत। अब आप ये सोचिए कि अगर आपको 80 क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आप क्या इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि अगर आपके पास सामने 100 क्वेश्चन है, अगर आपने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और 60 सही हैं, ये कहना मुश्किल है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन वहीं पर अगर दूसरा छात्र मिले, वो कहे गुरु जी हमने 80 क्वेश्चन किए हैं जिसमें से 70 सही हैं भाई, हाँ हो सकता है 10 गलत है, तो ये कहीं ना कहीं अगर आप इसके मार्क्स जोड़ोगे तो ये आपसे आगे निकल जाएगा। अब मैं इन्हीं चीजों को प्रूफ करूंगा, तुक्का कैसे लगाया जाएगा। इसके लिए हमने आपसे क्वेश्चन लिए हैं, जो आपके सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन बने थे, उन क्वेश्चनों को मैंने उठाया है भाई। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ये तुक्का लगा के कैसे सॉल्व किए जा सकते थे। अब आइए चीजें समझते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने कहा ना आपसे कि हम किस स्थिति में तुक्का लगाना है। अब देखिए, सिंपल वे में अगर आप देखेंगे, अगर मैं कहूँ, पहले तो आपको पता होना चाहिए भैया कि एक सही उत्तर होने पे 1 मार्क्स आपको मिलेगा। लेकिन आपका जो निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग है वो कितना है, 1/4। 1/4 मतलब अगर आपका एक प्रश्न सही हो गया तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, लेकिन आपका एक गलत हो गया तो 1/4 आपका गलत हो जाएगा। अब मान लीजिए हमारे पास 4 प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अब मान लो हमारा पहला क्वेश्चन मेरा सही होता है। एक बात बताओ, अच्छा अपने आप में सोचिए, अगर आप 4 क्वेश्चनों में जय माता दी बी करते हैं, हालांकि जय माता बी आपको नहीं करना है, लेकिन अगर आप फिर भी अगर आप जय माता दी बी करते हैं तो कितने सही कर सकते हो, अपने आप से प्रश्न पूछो। हो सकता है आप कि एक क्वेश्चन सही हो और 3 गलत हो जाए। अगर मेरे दोस्त आप यहां तक भी पहुंचते हो, तब भी आप फायदे में रहोगे, तब भी आप फायदे में रहोगे। अगर आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और आपका एक ही क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, तब भी आप कहीं ना कहीं फायदे में हो। कैसे फायदे में, देखिए, एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, मतलब आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ, 1, तो इसके आपको कितने मिलेंगे, 1 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे घटे कितना, 1.4। 1.4 मतलब क्या, 0.25 मान लीजिए। ये आपका 0.25, ये आपका निगेटिव हो जाएगा भाई, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। अगर आप देखेंगे तो घटा कितना, 0.75, तब भी आप कहीं ना कहीं बेनिफिट रहोगे, 0.25 के बेनिफिट पे रहोगे। और आप इतने तो भाई समझदार हो ही, बचपन से गेस करते हुए आए हो, ये वाला मेरा, ये वाला उसका। तो लेकिन हम उसको एलिमिनेट कैसे करेंगे। अगर आप मान लो आपकी किस्मत थोड़ी साथ दे गई, अगर आपकी किस्मत थोड़ी साथ देगी, जय माता दी आपका सही चला, और अगर आपको मान लो 2 क्वेश्चन सही हो गए आपके, अगर मान लो आपके 2 क्वेश्चन सही हो जाए,
अगर आपके 2 क्वेश्चन सही हो जाए भाई तब तो बल्ले ही बल्ले है। अब देखिए 4 में से आपने 2 क्वेश्चन सही कर दिए, तो अगर यहाँ पे देखिए ये कितने नंबर मिल जाएंगे आपको, 2 नंबर मिलेंगे। और यहाँ पे कटेंगे कितने भाई, 1/4 मतलब क्या, 0.25, 0.25 मार्क्स कटेंगे। तो मतलब यहाँ पे कटा कितना, 0.25 कितना, आधा नंबर कट जाएगा। तो आधा नंबर कटा तो आपको मिलेगा कितना, 1.5 नंबर आपको मिलेगा। तुक्का खेलने का ये गेम। तो भाई एक बात समझिए, आपको किस स्टेज पे पहुंचने के बाद, मैं आपको बताऊंगा भाई किस स्टेज पे पहुंचने के बाद, अगर आप मेरे दोस्त 100 में से, अगर आप 100 में से इस, हालांकि इस स्थिति में पहुंच जाओ, 100 क्वेश्चन है, अगर आप इस स्थिति में पहुंच जाओ कि आप 80 क्वेश्चन गारंटी कर दो भाई मैं सही है, तो मैं कहूंगा आपसे कि भैया 10 क्वेश्चन और कर लो, 10 क्वेश्चन और कर लो। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अगर आपको मेट में अच्छी मेट लेके आना है तो आपको 80 प्लस नंबर मार्क्स लेके आने होंगे। 80 प्लस मार्क्स लेके आओगे तब जाके यूपी ट्रिपल सी जितनी भी वैकेंसी निकालेगी उसमें तब आप जाके कहीं ना कहीं आपका हर वैकेंसी में आपका कट ऑफ क्लियर होगी। क्योंकि इस बार फॉर्म ज्यादा पड़े हैं, गारंटी है भाई एक एक नंबर पे आपकी परसेंटाइल चेंज होगी, एक एक नंबर के 1.1 पे भी परसेंटाइल इस बार चेंज होगी। 37 लाख फॉर्म पड़े हैं और 4 पालियों होने वाला है, तो हो सकता है आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा, आपका नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। अब देखिए, तो अगर आप कहीं ना कहीं एक बात यहाँ पे अगर 80 पे आ रहे हैं आप, अगर बच्चे आप 60 पे आ रहे हो, अगर आपके क्वेश्चन 60 सही हो रहे हैं तो भैया जरूर आप इसको 60 को आप लगभग 90 तक ले जाइए। नंबर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, मैंने आपको वही बताया कि भैया अगर आप 4 क्वेश्चन में आपने अटेम्प्ट किया, हालांकि मैं आपको बता रहा हूं कैसे आप अप्रोच करोगे क्वेश्चन को, कैसे आप एलिमिनेट करोगे। अगर आप 4 में से एक भी आप सही कर पा रहे हो ना तब भी आपका फायदा है, और इतने तो गैर गुजरे होने कि 4 के चारों गलत कर दोगे। अगर 4 के चारों गलत कर दोगे आप तो आपका एक क्वेश्चन जो सही था उसके नंबर कट जाएंगे दोस्त, उसके नंबर आपके कट जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है भाई, सीधी सी बात है ना, जैसे आप मान लो आप क्रिकेट मैच देखते हो, लास्ट ओवर है, 6 ओवर में मान लो उसको बल्लेबाज को 25 रन चाहिए, अब उसके पास एक ही विकेट है, मान लो लास्ट विकेट है, एक बाद क्या ऑप्शन है, ये बैटिंग खुल के खेले या फिर ये टुक टुक करे अपनी विकेट बचाए। भैया विकेट बचाएगा तब तो हारेगा ही हारेगा, अगर वो विकेट बचा के रखेगा और रन नहीं बनाएगा तब तो हारना ही आना है। तो इससे अच्छा क्यों ना वो चांस ले भाई, क्यों ना वो चांस ले, हर बॉल पे छक्का मारने की कोशिश करे। तो अगर आप यहाँ पे स्टेज में पहुंच पा रहे हैं, अभी अगर आपने कोई प्रैक्टिस सेट दिया हो, हमारे आप ग्रुप से जुड़ सकते हो, वहां पे हमने आपको सारे प्रैक्टिस सेट आज मैं अभी शाम को अपनी टीम को बोलूंगा सेंड कर देंगे, आप उनको लगाइए और वहां पे देखिए आपके कितने नंबर बन रहे हैं। अगर आपके नंबर 60 बन रहे हैं तो आप परेशान मत होइए, आप एग्जाम आपको छोड़ना नहीं है, आप वहां पे जाइए, मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूं आप उस तरीके से तुक्का लगाइए। आइए देखते हैं तुक्का कैसे लगाना है। अब देखिए आपका ये सेकंड शिफ्ट का मेरे दोस्त था, सेकंड शिफ्ट का सेट बी का क्वेश्चन था, ये आप चाहे तो मिला सकते हो, 73 नंबर का क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला है आपसे, क्वेश्चन ने आपसे बोला है सिंपल वे में कि भैया राज्यसभा में चुने जाने के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, कितने साल का होता है। जैसा कि आपके साथ आएगा कार्यकाल, आपके माइंड में क्लिक करेगा भैया 5 साल होता है, आपके माइंड में ये बात क्लिक करेगी। मैं उस छात्र की मैं बात कर रहा हूं जिसे बिल्कुल कुछ नहीं आता, आपके माइंड में बात क्लिक करेगी 5 साल। अब आपके माइंड में बात 5 साल, क्योंकि अब हर लोग कहीं ना कहीं अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो ग्राम प्रधान से जुड़े होंगे, या फिर अगर मान लो नगर क्षेत्र में रहते हैं तो भाई नगर पालिका से जुड़े होंगे, तो ये बात आप समझते होंगे। तो 5 साल होता है, अब आपको इतना पता है, 5 साल आपको पता है। अब कहोगे यार 5 साल को 2 साल तो नहीं बनाया जाएगा, 8 साल तो नहीं बनाया जाएगा, 5 साल को 2 साल और 8 साल तो नहीं बनाया जाएगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए, इसी को कहते हैं भैया वैज्ञानिक रूप से तुक्का लगाना, इसी को कहते हैं साइंटिफिक रूप से तुक्का लगाना, कोई ऑप्शन को एलिमिनेट करना। तो हमने हमारे पास 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए। अब आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, आपके पास सी और बी बचता है। ऐसी स्थिति में अगर आप पहुंच जा रहे हैं तो अब मैं कहूंगा गारंटी आपको तुक्का लगाना ही लगाना है, यहां पर छोड़ना नहीं है। क्योंकि यहां पर अगर आपके सही हो गया तो भैया 1 नंबर मिलेगा, और अगर गलत हुआ तो कितना जाएगा 0.25। तो यहां पर आपको तुक्का लगाना ही लगाना है। तो अब आप देखिए 5 और 4 और 6, आप यहां पर मत सोचिएगा कि कौन सा सही होगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप अधिकतर 6 के साथ चले जाएंगे, आपका उत्तर सही हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, आप जितने ऑप्शन काट सकते हो आप उतने ऑप्शन को पहले कट कीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, ये भी आपका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 33।
अब देखिए ये कह रहा है भैया, क्या कह रहा है भैया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। अब ये क्वेश्चन है, मुझे कुछ नहीं पता क्या होगा, लेकिन एक बात आपको सबको पता होता है भाई, ये क्या है, ग्राम पंचायतें। ग्राम पंचायतें किस में आती है, डीपीएसपी में आती है। डीपीएसपी आप जानते हो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आप इसमें जानते हो। लेकिन एक बात बहुत, जब से मोदी सरकार बनी है तब से एक बात आपके दिमाग में जरूर आ जाएगी भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, समान नागरिक संहिता, यूसीसी सबको पता होगा, ठीक है भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड सबको पता होगा। और अच्छे से आपको यह भी पता होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का अनुच्छेद क्या होता है, 44। यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या होता है, 44 होता है, ये बात आपको पता है। अब देखिए, अब आपको बात पता होगी भाई 44 तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का होता है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। अब बचे कौन से आपके, ए सी डी। अब आप इनमें गेम खेल सकते हो। कभी भी अगर आप 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से अगर आप 1 या 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो तो आपको वहां पे तुक्का लगाना है। लेकिन अब उन क्वेश्चन में मत लगाना जिनमें आपका ए, बी और सी और डी में आप कुछ समझ ही ना पाओ। तो हमने आपको बताया भाई तुक्का कहां आपको लगाना है, तुक्का आपको लगाना कहां है। अब आइए, अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी आपका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था। कह रहा भैया प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या है। एसआई मात्रक क्या है, प्रतिरोध मतलब आप समझते हो, देखो हमें साइंस बिल्कुल नहीं आती, मान लो हमें कुछ भी नहीं पता, तो आपको पता होना चाहिए प्रतिरोध क्या मतलब होता है, रोकना। क्या होता है, रोकना। आप जानते होगे ये क्या, वोल्ट लगे 440 वोल्ट का, गाना सुना होगा आपने, तो क्या क्या यही से लग रहा है भाई रोकना, तो ये आपका कैंसिल आउट, ये तो वोल्ट होगा नहीं। और इतनी सी बात जानते होगे, एम्पियर किसका होगा, एम्पियर किसका होता है आप जानते होगे, धारा का होता है भाई, तो ये भी आपका कैंसिल आउट। अब मान लो आप इन दोनों में फंस रहे हो, ओम और फैराडे में। अब आप फंस रहे हो ओम और फैराडे में, तो अब भैया अब यहाँ पे आपने 2 ऑप्शन कैंसिल आउट कर दिया है, 2 ऑप्शन आपके बच रहे हैं। अब इन 2 ऑप्शनों को आपको जरूर करना है। अब आपको इन 2 ऑप्शनों को अवश्य करना है, यहां पर आपको नहीं छोड़ना है। कहने का मतलब क्या, अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर जा रहे हो, 2 ऑप्शन अगर आपने एलिमिनेट कर दिया तो आपको भाई उस क्वेश्चन को अवश्य ही सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप, सारे आपके सेकंड शिफ्ट के मेरे दोस्त, सेकंड शिफ्ट के वो एज इट इज मैंने क्वेश्चन आपके उठाए हैं जो एग्जाम में पूछा गया था पिछली बार, वही क्वेश्चन मैंने आपको दिखा रहा हूं। और ऐसी सिचुएशन बनती है, ऐसी सिचुएशन आपके साथ बनती है कि भैया कौन से क्वेश्चन हम एलिमिनेट कर रहे हैं। भारतीय आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। अब देखिए 1991 की बात है, 1991 की बात है। और एक बात जान लीजिए, यूपी ऐसा आयोग है, अधिकतर बार लगभग क्या 90% चांस होता है भैया जो आपका ये पहला ऑफर ना, इनमें से कोई नहीं इसको नहीं देता, ये लगभग 90% चांसेस रहते हैं, हालांकि 10% दे सकता है सही आंसर हो आपका। अब देखिए आपके 3 लोग बचे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव। एक बात आपको समझनी चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी और आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह आपको पता होना चाहिए भाई, ये सबसे अच्छे क्या थे, अर्थशास्त्री थे हमारे, सबसे ज्यादा अर्थशास्त्र को समझने वाले, इकोनॉमी को समझने वाले और कोई व्यक्ति था है हमारे पास तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो कहने का मतलब क्या, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। अब बात कब की है, 1991 की है। हालांकि सबने सुना होगा कि भाई कांग्रेस जीती, तो इतना तो भाई कहते हैं भाई इंडिया के जो छात्र है या भारत के जो छात्र है ना, उसे संविधान पता हो या ना पता हो, लेकिन उसे जो है राजनीति में क्या चर्चे चल रहे हैं, कौन कहां से सांसद है, कौन कहां का, ये जरूर पता रहता है। तो ये बात आपको 1991 में अगर मनमोहन सिंह की अगर बातें करोगे आप, तो थोड़ा सा आपके दिमाग में आएगा कि भैया ये तो 2004 में बने थे, 2004 से 2014 तक। कब, मोदी जी के पहले के कार्यकाल के आदमी थे, मोदी जी के पहले कार्यकाल के आदमी थे, तो ये तो नहीं हो सकते। मतलब आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, ए और बी। अब बात फंसेगी आपकी अटल बिहारी वाजपेयी में और यहाँ पे पीवी नरसिम्हा राव में। अब देखिए पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी अगर आप ध्यान करोगे तो लगभग ये पीवी नरसिम्हा राव के काफी दिन बाद बने थे। आपका कौन बचेगा, आपका ऑप्शन नंबर डी, पीवी नरसिम्हा राव आपका ये बनेगा। तो कहने का मतलब हमें नहीं पता था, हमें एग्जैक्ट नहीं पता था, लेकिन हम तब भी अगर आप अपने ऑप्शन को हम सही कर पा रहे हैं तो ये तरीका आपको जरूर सीखना पड़ेगा। ये अब देखो मैं आपसे बात करता हूं भाई, आइडियल अटेम्प्ट क्या रहेंगे, आइडियल अटेम्प्ट कौन सा होगा भाई, कितने नंबर आप क्वेश्चन हमें आपको करने हैं। तो अगर आप लगभग, हम मैं सही सही बताऊं तो लगभग आपको 80+ नंबर तो लाने ही पड़ेगा, 80+ नंबर आपको लाना ही पड़ेगा।
अब इसके लिए अब आप देख लो आप कितने क्वेश्चन में से 80 प्लस नंबर, ये सही सही मैं बात कर रहा हूं, या फिर अगर आप थोड़ा सी कम करोगे तो भैया 77 प्लस मानना आप लोग, 77 प्लस मान लो, तो ये आराम से आ सकते हैं। इसके लिए हमने, हमारी टीम ने आपका एक एक वीडियो में एक एक सब्जेक्ट खत्म किया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हो। तो मतलब क्या है, 77 लेके आना है। तो ये 77 तक आप पहुंचोगे कैसे? अगर आप मान लो 100 क्वेश्चन है भाई, 100, अब देखो मैं पहुंचो कैसे। अब आपको पता है भाई 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में अगर आप 80 क्वेश्चन करते हो तो गारंटी है भाई, या कोई भी करे, मैं करूंगा तो मैं भी इतनी गारंटी नहीं कर सकता कि भाई 80 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए और 80 के 80 सही हो जाएंगे। तो तुक्का इसीलिए लगाया जाता है कि जहां पे आप इस तरीके से फंस रहे हो, एक दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो, तो आपको वहां पे तुक्का लगाना ही लगाना है। लेकिन हमें उन क्वेश्चन को छोड़ देना है जहां पर हमारा कोई भी गेस नहीं हो पा रहा हो। तो शायद आपको मैं समझा पाया हूं तुक्का कैसे लगाना है। हमें उस तरीके से नहीं लगाना भैया जय माता दी बी जय माता दी सी, इस तरीके से हमें तुक्का नहीं लगाना है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। और जिनको अभी भी क्विक रिवीजन चाहते हैं एक दिन में, तो एक बार हमारे आपका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पे आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी, या फिर आप वहां पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी, आप पीडीएफ को अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। आशा करता हूं आपको सारी चीजें मैं समझा पाया हूं। और कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।